ईवीएम को बनाने वाला जापान है और जापान खुद अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। इस देश की लोकतंत्र को ख़त्म करके व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम इंदिरा गांधी इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि उनको ये पता था कि हम 15% है और 85% पर मुझे शासन करना है। तो ये इस तरह का वो गुप्त जो है ईवीएम को लाने का प्रयास की। और 9 के चुनाव में लोकसभा के सुब्रमण्यम स्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं। इसलिए यह पूरी तरह से मोदी जी भी इस पे ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं। एकदम कब की बात है ये लोकसभा 9 में 2009 हाँ में। हमारे पास कई तो वीडियो उनका है 2009 में, लेकिन अब तो नहीं कुछ कह रहे हैं ना। अरे भाई अब तो उनको चाबी मिल गया ईवीएम का, तो अब क्या करे कहेंगे, अब तो रिपीट कर रहे हैं। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ से ज़िले बनारस के मुख्यालय पे वाराणसी कलेक्ट्रेट में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे पीछे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये 13 मार्च 2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि चुनाव जो 2022 विधानसभा चुनाव जो हुआ है वो फिर से बैलेट पे कराया जाए। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है आपका। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम हरीलाल यादव है। समाज शक्ति पार्टी का गठन किए थे, उसके संस्थापक हैं। अभी पंजीकृत नहीं हो पाया है। 2022 का जो चुनाव हुआ पूरी तरह से चुनाव आयोग धांधली करके जीतने वाले को हराया, हारने वाले को जिताया। यह एक तरह से अवैध है। इसको रद्द करके पुनः चुनाव जो है बैलेट पेपर से किया जाए और ईवीएम को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। इस तरह की मांगे जो हैं पूरे देश से समय समय पे होती रहती हैं, दिखाई देती रहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर न किसी भी जो संवैधानिक संस्था है कोई भी औपचारिक जवाब किसी तरह से नहीं आता है। तो क्या लगता है कि इस पे कामयाबी आपको या आप जैसे वो लोग जो तमाम लोग करते आए हैं उनको मिल सकती है? इस पे क्या कहना है? ईवीएम को बनाने वाला जापान है और जापान खुद अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। तमाम अमेरिका, तमाम देशों में जो विकसित देश है वो खुद अपने यहाँ बैलेट पेपर से कराते हैं। सन 1982 में तमिलनाडु में हमारे यहाँ सर्वप्रथम हुआ, जो कि हारने वाला व्यक्ति तुरंत ईवीएम के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ के इंजीनियर उस तरह के नहीं पकड़ पाए। लेकिन अब तो तमाम इंजीनियर एक डेमो बनाकर ईवीएम को साबित कर दे रहा है कि ये संभव है। और सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि ये पारदर्शी नहीं है। और 9 के चुनाव में लोकसभा के सुब्रमण्यम स्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं। इसलिए यह पूरी तरह से मोदी जी भी इस पे ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं। एकदम कब की बात है ये लोकसभा 9 में 2009 हाँ में। हमारे पास कई तो वीडियो उनका है 2009 में, लेकिन अब तो नहीं कुछ कह रहे हैं ना। अरे भाई अब तो उनको चाबी मिल गया ईवीएम का, तो अब क्या करे कहेंगे, अब तो रिपीट कर रहे हैं। तो जब इसमें देश में यूपीए की सरकार थी तो वो इस ईवीएम पे सवाल उठाते थे, लेकिन अब जो है कोई सवाल उनके द्वारा या उनके किसी भी खास लोगों के द्वारा नहीं उठाया जा ऐसा हमारा तो उतनी अभी तक नहीं पकड़ है, लेकिन बामन मेश्राम साहब का कहना है कि यह एक बहुत बड़ी देश के साथ साजिश चल रहा है। वह साजिश यह है कि ये मनुवादी व्यवस्था के तहत इस देश की लोकतंत्र को ख़त्म करके व्यवस्था लाना चाह रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम इंदिरा गांधी इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि उनको ये पता था कि हम 15% है और 85% पर मुझे शासन करना है। तो ये इस तरह का वो गुप्त जो है ईवीएम को लाने का प्रयास की। और यह जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लगा तो धीरे से ये साठगांठ हो गया कि सेंट्रल में हम ही लोग रहेंगे और इसी तरह का ईवीएम का खेल खेला जाएगा। और ये हो रहा है पूरे देश के अंदर। अच्छा, ये शुरुआत जो है और इसके ऊपर काम करने की शुरुआत और साजिश इंदिरा जी के समय से चल रही है आपके हिसाब से? ये नहीं, हमारे हिसाब से नहीं, जो लोग इस पर लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं बामन मेश्राम साहब कि अगर से हम एक तरह से एडवांस मतलब उसको प्रमाण के तहत बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को हम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि ये ईवीएम के धांधली के साथ जो है सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप?
हम तो जन्मभूमि मेरा सैदपुर है, ग्राम शरीफपुर, और ऐसे मेरा कर्म जो है नगर निगम के पीछे जयप्रकाश नगर कॉलोनी में है। अच्छा, ये दिखाइएगा, यहीं पे आप रात में भी सोते हैं? रात में यहीं सोते हैं आप? इसी 13 तारीख से हम घर नहीं गए, जबकि होली था, और इसी जगह रहे। और हम मांग एक तरह से मेरा है कि जब तक न्याय नहीं हो जाएगा हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, तो नहाते धोते कहाँ पे हैं आप? सामने सरकारी नल है, बाल्टी रखे हुए हैं, बाल्टी ले जाते हैं, वहाँ नहाते धोते हैं। सामने इनकी सरकारी लेटरिन बना हुआ है, वहाँ लेटरिन बाथरूम करते हैं, और खाना घर से आ जाता है। कुछ सज्जन लोग हमें नाश्ता पानी करा देते हैं, कर लेते हैं। किसी से कोई हमारी मांग नहीं है कि हमें ला कर दीजिए, लेकिन हमारा ये है कि चल जाता है। अकेले आप यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये आप जो ये काम कर रहे हैं इसमें और काफिले जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे? एकदम बहुत उन्हीं लोगों के प्रेरणा और एक तरह से सहयोग आशीर्वाद से हम यहाँ जमे हुए हैं, और मुझे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मेरा हौसला लोग बढ़ाने का काम करते हैं, और यह हमें लगता है कि आने वाले समय में यह आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा। ठीक है, ये हरिलाल यादव जी वाराणसी कलेक्ट्रेट से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जो कि उत्तर प्रदेश 2022 का जो विधानसभा जो हुआ चुनाव, उस पर ये सवालिया निशान ये ईवीएम मशीन पे उठा रहे हैं। और इनका कहना साफ तौर पे है कि इसमें 60 गांठ करके ये सरकार बनाई गई है, और चुनाव आयोग से वो मांग करते हैं कि फिर से बैलेट पेपर पे चुनाव किया जाए। ये अकेले यहाँ पे 13/3/2022 से जमे हुए हैं, यहीं पे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सामने एक सरकारी हैंडपम्प है, उस पे नहाते हैं। और आगे क्या होता है, सरकार तक इनकी बातें कितनी सरकार के कानों में गूंजती हैं, चुनाव आयोग इस पे क्या कार्रवाई करता है, ये तो अलग की बात है। देश भर से ये तस्वीरें आती रहती हैं इस तरह की, लेकिन क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर, और मेरे साथ कैमरे पर हैं अमित शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।